आप देख रहे हैं जन कल्याण एक्सप्रेस न्यूज। लाइक व शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर SIR का काम चल रहा है और इतना खतरनाक काम है कि जिसमें आपने सुना भी होगा, मैंने देखा तो नहीं है लेकिन सुना होगा कि BLO ने आत्महत्या भी की थी। प्रेशर की वजह से करी थी, आपको सभी को मालूम होगा। लेकिन उसके साथ साथ एक और प्रेशर दे दिया गया जिसे फार्म नंबर 7 कहते हैं। और फार्म नंबर 7 इतना खतरनाक है कि कोई भी आदमी आपत्ति दर्ज कर सकता है। इसी बीच हमारे पूर्व विधायक और मौजूदा चेयरमैन के पति और शहर के जिम्मेदार, उनका नाम ऐसी आपत्ति में डाल दिया गया है कि वो यहाँ रहते नहीं हैं। आप इनसे ये पूछिएगा BLO से कि उनके प्रेशर क्या है और क्या वजह रही, उनको कैसे पता चला, अभी आपको बताएंगे। क्या नाम है आपका? पूरे नाम बताइए कि पता नहीं कहाँ लोग देखते हैं। वाक चौधरी नाम है मेरा। मैं मुरादनगर रहता हूँ। प्रेजेंट में मेरी पत्नी यहाँ की चेयरमैन है। मैं 3 बार विधानसभा लड़ चुका हूँ, 5 बार चेयरमैन ही लड़ा हूँ। उसके बावजूद आज मेरे फार्म में ये लिखा जा रहा है कि मैं यहाँ रहता ही नहीं हूँ। तो आपको कैसे मालूम हुआ इस बात के बारे में? मुझे इस बात के बारे में मालूम हुआ कि कोई अमित शर्मा नाम का आदमी है जिसने ये फार्म 7 भरा और मेरी वोट काटने के लिए BLO को दिया। BLO का मेरे पे फोन आया, उसने बताया कि आपका वोट काटने का यहाँ फार्म आया है कि आप यहाँ रहते नहीं। मुझे बड़ा अफसोस हुआ। अगर मैं यहाँ नहीं रहता हूँ तो कल को कोई कहेगा कि मोदी जी भी देश में नहीं रहते। तो आपको अगली प्रक्रिया क्या है इसकी वोट काटने को लेकर? क्या तैयारी की आपने? मैंने कोई तैयारी नहीं की। आप लोगों को बुला के आपको सूचना दी, बाकी अधिकारियों को जानकारी देंगे कि इस तरीके से BLO को प्रेशराइज करके हर बूथ पे 200 से 250 फार्म जेन्युइन वोटों के दिए जा रहे हैं। एक ही आदमी 250 फार्म पर साइन करके आपत्ति लगा रहा कि ये वोट काट दो, ये वोट यहाँ रहती नहीं है, ये वोट मर गई है, ये वोट बात से, मतलब झूठे आरोप लगाकर एक आदमी 250 फार्म जमा कर रहा है। BLO को प्रेशराइज कर रहा है। हर बूथ पर BLO परेशान है, फार्म लेने से इनकार कर रहे हैं तो उन पर दबाव बनाया जा रहा है। अधिकारियों के नेताओं के फोन आ रहे हैं, वो बेचारे मजबूरन उनको रिसीव देनी पड़ रही है। अच्छा विधायक, एक चीज है, सबसे बड़ी समस्या तो ये आ चुकी है कि आप इस शहर के बड़े जिम्मेदार भी नहीं आते हैं और विधायक भी रहे हैं, चेयरमैन भी रहे हैं, आज भी आपकी धर्मपत्नी चेयरमैन है। जब आप जैसों की वोट कर सकते साइन किया है, उसके लिए क्या करेंगे आप? देखिए, जिसने मेरे फार्म पर साइन किया है मैं उसके बारे में DM साहब को एक लेटर दे रहा हूँ और एक कॉपी FIR की थाने में भी भेज रहा हूँ। बाकी जानकारी पुलिस करेगी उसके बारे में, वो कौन है, क्या है, क्यों उसने ऐसा की झूठ फार्म भरा। अच्छा, आप तो पार्टी का आला कमान से आपने इस बारे में बात करी या नहीं करी? अभी नहीं, अभी जिलाध्यक्ष जी ने बात करी है, टाइम लिया है कल का। कल हम लोग जाएंगे, DM साहब से मिलेंगे, कमिश्नर साहब से मिलेंगे। बात ये नहीं है कि मुस्लिम समाज की, हम ये कह रहे हिंदू भाइयों की भी क्यों कटे भाई, जो सही वोट है उनकी भी क्यों कटे, और मुसलमानों की भी। माननीय जिलाध्यक्ष जी से बात करी कि ऐसे समस्या सभी BLO के साथ यहाँ पे आ रही है, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम बड़े अधिकारियों से बात करेंगे। लेकिन मेरा एक सभी लोगों से कहना है कि भाई अपनी अपनी वोट बचाने के लिए सभी लोग अवेयर हों। खाली मुस्लिम लोगों की वोट नहीं है, जो लोग दूसरी विचारधारा से हैं या दूसरी पार्टी को वोट करते हैं उसकी वोट जाए, ताकि ये लोग वोट ना डाल सकें। उसमें चाहे मुस्लिम समाज हो, चाहे दलित समाज हो, या कोई भी, मैं ये पर्टिकुलर किसी के लिए नहीं कह रहा हूँ कि किसी की वोट काट, किसी भी व्यक्ति की वोट क्यों कटे, ये तो हमारा संवैधानिक अधिकार है, ये तो हमारे पास रहना चाहिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी की वोट को कटवाने के लिए 7 नंबर फार्म भर रहा है, तो मैं पूछना चाहता हूं कि उसे वो अधिकार किसने दिया है कि तू किसी की व्यक्ति की वोट क्यों कटवा सके? भाई ये तो प्रशासन का काम है। जब प्रशासन ने BLO लोगों की ड्यूटी लगाई है कि एक घर जाके कि लोग की वोटों की जांच करके वोट बनाए, और उन्होंने वो बड़ी ईमानदारी से काम भी किया है BLO ने, और उसके बावजूद भी अगर चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर ही लोग सवालिया उंगली उठा रहे हैं, उसे कटवाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये चुनाव आयोग का फेलियर है या कुछ लोग इसमें शरारत कर रहे हैं। तो मेरा तो प्रशासन से और प्रदेश सरकार से और चुनाव आयोग से भी ये निवेदन है कि जो भी लोग सरकारी कर्मचारी आपने लगाए हैं, उन्होंने बहुत मेहनत ईमानदारी से काम किया है, या तो उनकी ईमानदारी पर शक किया जाए और उनके द्वारा जो काम किया गया है उसको शक के दायरे में ना लिया जाए, और 7 नंबर फार्म से किसी भी आम व्यक्ति या खास व्यक्ति की कोई भी वोट कटनी नहीं चाहिए। ये बहुत ही ज्यादा गलत होगा, क्योंकि सत्ता परिवर्तित होती रहती है। इसका ये मतलब नहीं है कि आम आदमी को वोट डालने से वंचित रखा जाए। ये बहुत गलत हुआ है जिसने भी किया है, और हर BLO को हर बूथ पर 100, किसी को 150, किसी को 200 फार्म दिए गए हैं कि वोट काटो।
तो ये प्रक्रिया गलत है। SIR हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है। उसमें जो लोग व्रत थे उनकी वोट कट गई, जो स्थानांतरित हो गए, घर छोड़कर चले गए, उनकी वोट कट गई। लेकिन जो लोग मौजूद हैं उनकी तो जांच पड़ताल होने के बाद ही वोट बनी है, तो उनकी वोट को अगर शक के दायरे में लाया जा रहा है तो ये तो चुनाव आयोग का ही फेलियर हुआ। भाई आम आदमी ने तो अपने सारे कागजात दिखाए, बेचारे भागे फिरे इधर से उधर, जो भी कागज उनसे मांगा उन्होंने दिया, उनकी वोट बन भी गई, वोटर लिस्ट प्रकाशित भी चुनाव आयोग ने कर दी। उसके बाद भी अगर उस पर आपत्ति लग रही है तो ये चुनाव आयोग का ही फेलियर है, ये आम आदमी के साथ धोखा है। हमारी पार्टी बहुजन समाज पार्टी इसका पूरी तरह से विरोध करती है। जो काम पारदर्शिता के साथ हुआ उस पर शक ना किया जाए। जो काम जो अभी आगे भी वोट बन रही है, सब लोगों की वोट बिल्कुल फेयर तरीके से बन रही है, और जो काम जैसा चल रहा है चला जाए। BLO लोगों से दबाव ना बनाया जाए किसी की वोट काटने। धन्यवाद। अच्छा, और हमारे और भी बैठे हैं साथी, क्या नाम है आपका पूरा? मेरा नाम रोहतास कुमार, पूर्व सभासद मुरादनगर। जी सभासद जी, जैसा कि जो है आपको मालूम होगा कि विधायक जी की पूर्व विधायक जो उनकी वोट कट गई है, उसमें क्या कहना चाहिए? देखिए, हमारे शहर का बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है। कुछ सातिर किस्म के लोग हमारे मुरादनगर की फिजा को खराब करना चाहते हैं, लेकिन आपके माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि जो चीज़ शासन SIR के द्वारा सूची प्रकाशित हो गई है उसको समाज पार्टी उसका पुरजोर तरीके से विरोध करेगी। कल ही विधायक जी जिलाध्यक्ष जी के साथ DM साहब से मिलेंगे। यदि यहाँ तो चुनाव आयोग के द्वारा इसका विरोध किया जाएगा, और सड़कों पर भी यदि उतरना पड़ता है तो बहुजन समाज पार्टी विधायक जी के नेतृत्व में पुरजोर तरीके से इसका विरोध करेगी। चाहे किसी की भी जायज़ वोट है वो कटनी नहीं चाहिए, ये संविधान पर हमला है। और जो लोग इस प्रकार की प्रक्रिया को अपना रहे हैं, हम उनको चेतावनी देना चाहते हैं कि आम जनता जो मतदाता है, यदि आपने जायज़ वोट काटने का प्रयास किया तो आपको मुँह की खानी पड़ेगी। और जनता से और कुछ कहना चाहेंगे या सरकार से? हम तो जनता से ये कहते हैं कि अपने हकों की संभाल करें। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ बात है कि वोट जो भी आपको समय मिलता है सबसे पहले अपनी वोट को बनवाएं और अपनी वोट की सुरक्षा करें। धन्यवाद। जैसा कि बड़ा बेहतरीन हुआ ये काम कि पूर्व विधायक की वोट पर आपत्ति दर्ज हुई। वजह यह है कि पूर्व विधायक जब जागे तो शहर भी जागेगा, क्योंकि अगर कोई बेचारा दबा कुचला हमारा जैसा आदमी होता है उसकी वोट कट जाती, किसी को नहीं पता चल पाती। लेकिन पूर्व विधायक की वोट कटने से कम शहर के 40-50 1-2 लाख आदमियों को कम से कम ये पता चलेगा कि वोट हमारी भी असुरक्षित है। तो आप देखते रहें जन कल्याण एक्सप्रेस न्यूज। लाइक व शेयर करें, सब्सक्राइब करें।